नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। और ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहर के 3 और इलाकों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। सभी जगहों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए बुधवार को शहर के 3 और नए इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इनमें ब्रह्मपुरा, सदर और नगर थाने के इलाके हैं। जुड़न छपरा रोड नंबर 4 पहले ही सील किया जा चुका है। मंगलवार को आई रिपोर्ट के अनुसार जिले में 16 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। नए मरीजों की पुष्टि SKMCH के प्राचार्य डॉक्टर विकास कुमार ने की है। इनमें से अधिकतर डॉक्टर, उनके परिजन और स्वास्थ्य कर्मी शामिल है। शहर की स्थिति खराब होते देख मंगलवार को दिन भर शहर के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज किया गया। वहीं अब तक के संक्रमितों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद 3 और नए इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया गया। सदर अस्पताल में संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कंपनी बाग से सदर अस्पताल तक की सड़क सील कर दी गई। ब्रह्मपुरा इलाके के अस्पतालों के कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने से ब्रह्मपुरा थाने से लक्ष्मी चौक तक की सड़क को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। दोनों तरफ की सभी सड़कें भी सील होंगी। सदर थाना के कई पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने जाने से पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। जो बताया था वही है। तो 3 ही हमारे पास में कल 3 कंटेनमेंट जोन जारी किया है। एक जो ब्रह्मपुरा से लक्ष्मी चौक, एक सदर अस्पताल रोड है, दूसरा एक सदर थाना परिसर। आइए अब आपको लिए चलते हैं सबसे पहले कंटेनमेंट जोन बने जुड़न छपरा रोड नंबर 4 में। यहां आने जाने वाले बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी रोड में आगे ब्रह्मपुरा थाना के सामने सड़क को सील कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों के साथ पुलिसकर्मी की बकझक हो रही है, क्योंकि लक्ष्मी चौक पर उन्हें रोका नहीं गया था, जिसके कारण ब्रह्मपुरा चौक पर अब वह फंस चुके हैं। ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी विश्वनाथ प्रसाद लोगों को खतरे की जानकारी देते हुए वहां नहीं आने का कह रहे हैं। जब घोषित कर दिया गया है तो लोग को एहतियात बरतने के लिए, सावधानियां बरतने के लिए और इधर आन जान जो है सो बंद करने के लिए हम लोगों को ऑर्डर हुआ है कि इधर से आने जाने के लिए लोगों को मना किया जाए, सबको सतर्क किया जाए और जो है सो उन लोगों को हिदायत किया जाए कि इधर से नहीं आया जाए। ठीक है सर, कुछ दुकानें भी खुली दिख रही है सर। और दुकान के लिए अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई है। जब आ जाएगा तो विशेष रूप से उस पर काम किया जाएगा। जब सिटी न्यूज की टीम लक्ष्मी चौक पहुंची तो कोई भी सुरक्षा कर्मी और मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं थे, जिसके कारण आम लोग इस तरफ से कंटेनमेंट जोन में बेरोक टोक आ जा रहे थे। अब हमारी टीम पहुंची सदर थाना, जो भगवानपुर ब्रिज से लेकर उसके आसपास के 200 मीटर को सील कर दिया गया है, जिसे लेकर जिलाधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचे और वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण किया। इसके बाद हमारी टीम सदर अस्पताल के पास पहुंची, जहां उस वक्त तक बैरिकेडिंग नहीं हुई थी, पर थोड़ी ही देर के बाद बांस बल्लों से इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। आयुक्त कार्यालय गेट नंबर 2 से सदर अस्पताल मोड़ तक इस सड़क को सील कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में शहरी क्षेत्र में पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या ज़्यादा आने के वजह से स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के आलोक में जिला प्राधिकारी के निर्देश के तहत अनुमंडल प्राधिकारी पूर्वी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन में आपको मालूम होना चाहिए कि मेडिकल टीम द्वारा लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और लोगों का सैंपलिंग लिया जा रहा है। पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर यदि ऐसा विदित होता है कि यदि और आवश्यकता है तो कंटेनमेंट जोन और बनाया जाएगा। अब कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। अभी कम्युनिटी स्प्रेड का मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि ये रैंडम सैंपलिंग के तहत पॉजिटिव पाए गए थे लोग, क्लोज कॉन्टैक्ट वाले नहीं है। फिर भी इस पर पैनी नज़र जिला प्रशासन की बनी हुई है। जिन मार्गों को सील किया गया उसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? कुछ अनुमंडल प्राधिकारी पूर्वी को निर्देश दिया गया है, उस आलोक में वो काम कर रहे हैं। वहीं शहर के कुल 4 जगहों को सील किए जाने के बाद भी वैकल्पिक मार्ग की घोषणा नहीं किए जाने से आमजन परेशान हो रहे हैं।
प्रशासन उन्हें वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाए, जिसकी मांग आम लोगों ने की। आना और इधर से जाने का हॉस्पिटल रोड को सील कर देगा। दूसरा, ब्रह्मपुरा लक्ष्मी चौक से लेकर और ब्रह्मपुरा थाने तक रोड को बंद कर दिया गया। तीसरा, भगवानपुर जो थाने का रोड है उसको भी प्रशासन ने कंटेनमेंटल जोन करके ये सब तो बंद कर दिया गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो ये बंद किया गया, जिसके कारण आम नागरिकों को, जिला के नागरिकों को, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जो ये परेशानियाँ उत्पन्न हो गई कि वो आके किधर से जाए। कोई अभी एक बस आ रही थी जो कि दूसरा रूट डाइवर्ट करके आ रही थी और उसके कारण से पीछे वो बस जाने लायक रोड नहीं थी, लेकिन काफ़ी जाम लग गया उसके कारण। इसलिए कि ये ऐसा इसलिए हुआ कि प्रशासन ने एक वैकल्पिक मार्ग का तलाश नहीं किया, जो कि पेपर में कोई भी रोड को बंद किया जाता है तो वैकल्पिक मार्ग के साथ उसको बताया जाता है कि आज ये रूट बंद है और वैसे रूट डाइवर्ट को लेकर कोई क्लियरेंस नहीं किया गया, क्लियरेंस नहीं किया, जिससे कारण मुजफ्फरपुर के नागरिकों को काफी परेशानी का सहारा है। यह बीमारी अयाची ग्राम में रहने वाली महिला को फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री किए जाने के मामले में निगरानी के विशेष न्यायालय में डीएम सहित कुल 7 लोगों पर परिवाद हुआ दर्ज। बुधवार को उत्तर बिहार विशेष निगरानी न्यायालय में अय्यापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम में एक जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने को लेकर ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राम सेवक शाह ने जिलाधिकारी सह रजिस्ट्रार डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, मोतीपुर के रजिस्ट्रार अभिषेक सिंह, कांटी अंचलाधिकारी दिलीप कुमार सहित 7 लोगों पर परिवाद दर्ज कराया है। राम सेवक शाह के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री और उसका रसीद भी काट दिया गया, जिसको लेकर 7 लोगों पर परिवाद दर्ज कराया गया है, जिसकी सुनवाई की तिथि 10 जुलाई की तय की गई है। राम सेवक शाह के द्वारा मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, मोतीपुर के सब रजिस्ट्रार अभिषेक सिंह के साथ साथ जो दिलीप कुमार सीओ हैं काटी के समेत 7 के खिलाफ एक भ्रष्टाचार से संबंधित मुकदमा माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी की अदालत में दर्ज कराया गया है, जिसमें बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि आदित्य कुमार, जो कि यशोदा देवी को मृत घोषित करके, यशोदा देवी आज भी जिंदा है, उसका मेरे मोबाइल में उसकी बाइट, उसका कथन है, उसको मृत घोषित करके और यशोदा देवी की जमीन भी नहीं था, उसका पोता बनकर फर्जी तरीके से, यशोदा देवी का कोई पोता भी नहीं है और उसका पोता बनकर के आदित्य कुमार एक जाल फ्रेम रच करके वादी के जमीन को, जो कि इसके पूर्वज के नाम से जमीन था, पूर्व में 1964 में केवला ली गई जमीन था, उसको 4 लोगों के हाथों फर्जी तरीके से बिक्री की नहीं किया है। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए पूरे गरीबनाथ मंदिर को बंद किए जाने के बाद सावन मेले से जुड़े कारोबारियों की हालत दयनीय हो गई है। देखिए रिपोर्ट। भगवान की सेवा के साथ अपने परिवार का पेट पालने वाले गरीबों के सपनों को कोरोना वायरस ने इस कदर अपने अंदर समा लिया है कि इस वर्ष भगवान ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। सावन माह आने से पहले हजारों परिवार प्रत्येक वर्ष इसकी तैयारी में लग जाते थे। बाबा गरीबनाथ के दरबार के बाहर हजारों दुकानदार पूरे सावन महीने अपने दुकानों को लगाते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलता देख जिला प्रशासन ने पूरे सावन माह के दौरान मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया। बाबा गरीबनाथ के दरबार में प्रत्येक वर्ष लाखों लोग अपना जल अर्पित करते थे। इस दौरान पूरे माह में हजारों दुकानदारों को जो कमाई होती थी, उस कमाई से पूरे वर्ष अपना परिवार चलाते थे। आज इन दुकानदारों के सामने ऐसी मुसीबत आई है कि अपनी तकलीफ को किसी के साथ साझा नहीं कर पा रहे हैं। सावन में इस बार नहीं है, तो कोरोना तो घबराया हुआ, जो सरकार का आदेश है जो पालन कर रहे हैं, गाँव का भी आना गमन बहुत कम हो गया है, न जन भाव चल रहा है, न भक्त लोग आ रहे हैं। हम सोच रहे कि सावन हम लोग के लिए खत्म हो चुका है। पिछले साल सावन में क्या स्थिति थी? बिल्कुल था, ठीक था। अच्छा, इस बार सीजन है ही नहीं, पहला समारी खत्म हुआ है। अंधेरा दिन आउट दिन से रक्षा इस बार बहुत लॉस था, तुम जान नहीं था वहाँ से। सावन में सेल क्या होता था आप लोगों का? सावन का खेल हम लोग होता है एतवार सोमवार का। अच्छा, लगभग ही आदमी इंसान से कुछ सेव कर रहा था। आगे भविष्य के लिए
तो भाई सावन है, बाबा का प्रसाद चलेगा, 5-6 रुपया कमा लिया। दुकानदारी क्या होती थी, क्या दुकानदारी 10% 20% बढ़ जाता। अच्छा, बढ़ जाता है। इस बार क्या? इस बार तो सेल से है ही नहीं है। खत्म हो गया कोरोना वायरस के चलते। ठीक है, सावन में हम लोग का यहाँ मेला लगता था, यहाँ पे बाग बल्ला गिराता था 1 महीना के लिए, सब खत्म हो गया। यहाँ पे फूल का दुकान लगता था, माला का दुकान लगता था, खिलौना का दुकान लगता था, सब खत्म हो गया हम लोग का इस बार। क्या व्यापार पे क्या असर है? दुकान का स्थिति बहुत खराब है। हम लोग का दुकान यहाँ खुल रहा है, 4 बजे तक का समय दिया हुआ है कोरोना वायरस में, और ये 10 बजे सुबह में खुलिए, 4 बजे बंद कर दीजिए। मंदिर बंद हो गया, हम लोग बैठ के क्या करें, नुकसान पर नुकसान लग रहा है हम लोग को। सावन का कमाई निकल गया हम लोग का, क्या किया जाए, काम चलेगा। अच्छा, इस पर क्या स्थिति रहती थी सावन में? सावन में तो भीड़ भाड़ होता था, हम लोग दुकानदारी करते थे, अच्छा खासा दुकानदारी होता था, पर तो कुछ नहीं है। कि सावन में जो मेला लगता था उसमें हम लोग का बहुत अच्छा खासा कमाई होता था। इस बार ऐसा कोरोना का कहर आया कि उसमें सारा मेला डूब गया, कमाई हम लोग का खत्म हो गया। पूरे दिन बैठे रहते हैं, 1 रुपये का भी आमद कमाई नहीं है, सारा पूंजी लगा के बैठे हुए हैं, पब्लिक रोड पर नहीं आ रहा है, क्या बिकेगा। क्या स्थिति रहती थी सावन में? सावन में तो यहाँ पीस बढ़ता था, लोगों की इतनी भीड़ होती थी कि हम लोगों को सामान बेचने से फुर्सत नहीं होता था। लेकिन अभी क्या स्थिति है? छोटा मोटा दुकान है फूल पत्ती का, इससे लाखों का कारोबार होता था। कोरोना ऐसा कोरोना फैलाया कि सबको ले डूबा, ना पत्ती बिक रहा, ना फूल बिक रहा, भूखमरी धरे हुआ, घर वाली घर से बाहर निकलती है। क्या लड्डू का दुकान है, प्रसाद का दुकान है। हम लोग प्रसाद सावन में करोड़ों रुपये का सामान सब आदमी बेचते थे। पहले दुकानदार 40-50 को दुकानदार सब रहते थे, चिवड़ा दाना मक्खन दाना ये लोग हम लोग बेचते थे। अभी ऐसा नतीजा कोरोना के कारण हो गया है कि मंदिर में सील लग गया, कोई आदमी आता ही नहीं है। इसके अलावे सावन माह के दौरान पहलेजा और सुल्तानगंज जाने के लिए शिव भक्तों द्वारा गाड़ी बुकिंग की जाती थी। इस वर्ष इन ट्रैवल एजेंसियों की भी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। हम लोग सावन के महीनों में लगभग 6 महीने पहले से हमारे गाड़ियों की पूरी बुकिंग हो जाया करती थी। आज ये कोरोना महामारी के वजह से गरीब स्थान, सोनपुर, हरिहरनाथ मंदिर, यहाँ तक कि बाबा धाम का एक भी कस्टमर हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है। गाड़ी के साथ साथ किराया, ड्राइवर का सारा महीना हम लोगों को अपने जेब से देना पड़ रहा है। इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक गाड़ी भी नहीं चल पा रही है, कोई बुकिंग नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हम लोग बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस सावन महीना हम लोगों के लिए एक तो मंदिर बंद है, बाकी सभी लोगों को बैठाकर हम लोग दे रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं ये हम ही लोग जान रहे हैं। जहां 3 महीना लॉकडाउन में गाड़ियां बंद रही, लॉकडाउन खुलने के बाद भी एक भी बुकिंग हम लोगों के पास नहीं आ रहा है। सारा व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। औराई प्रखंड के कई गांव पिछले कई वर्षों से मनुष्यमारा नदी की पानी से बर्बाद हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। काला पानी की सजा आप सभी ने सुनी होगी, गुलाम भारत में लोगों को दी जाती थी, लेकिन आज आजादी के बाद भी मुजफ्फरपुर जिले के कुछ इलाकों में लोगों को मिलती है काले पानी की सजा। ये काला पानी से लोगों की जिंदगी मुहाल कर देती है। मुजफ्फरपुर में 70 सालों से लोगों को मिल रही है काले पानी की सजा। हर साल होती है सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। मनुष्यमारा नदी के काले पानी लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है। वहीं इस गंदे पानी से महामारी फैलने की भी आशंका है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई में एक बार फिर मनुष्यमारा नदी के पानी ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह करना शुरू कर दिया है। वहीं खेत में लगे सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं दूसरी तरफ लोगों में महामारी फैलने को लेकर दहशत बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग लगभग 70 वर्ष से इस मनुष्यमारा महानदी के प्रकोप को पूरा गांव झेल रहा है। इस मनुष्यमारा नदी के पानी का अगर मवेशी 1 माह पानी पी ले तो मर जाएंगे। वहीं जिस खेतों में यह पानी प्रवेश करता है वह फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। यहाँ तक कि पानी के जलजमाव हो जाने से उसकी मिट्टी भी पूरी तरह से विषाक्त हो जाती है। इस इलाके में लखनदेई और बागमती नदी के उफान से पहले यहाँ मनुष्यमारा महानदी का पानी इलाके में पहले
तबाही मचाती है। स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार मनुष्यमाया नदी के तटबंध और किसी नदी में संगम करवाने को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की, लेकिन आज तक मनुष्यमाया नदी का विषाक्त पानी का किसी नदी से संगम नहीं करवाया गया। जिले से चल के हमारे पंचायत में धरवा में आती है, जिससे यह काला पानी केमिकल मिला हुआ पानी है। और उस समय से हम लोग के जन्म के पूर्व से भी यहाँ के लोग जितने बागमती की मेन धारा से प्रभावित नहीं थे, उससे ज़्यादा प्रभावित हैं। आज इस पानी में यदि हम चलते हैं, क्या कि पानी का इतना लेवल ऊंचा रहता है, पानी ज़्यादा रहता है कि यहाँ से निकलने का कोई साधन ही नहीं है। यह केवल चौर होकर खेत होकर निकलती है, कोई नाला है नहीं। दूसरी बात है, अभी वर्तमान में रेलवे लाइन बन गया, जिसमें हम लोग बराबर मांग किए इनके इंजीनियर लोग से कि यहाँ बड़ा पुल हो, लेकिन एक भी पुल नहीं, जिसके कारण यह पानी हमारे पंचायत धरवा में फैल जाती है। और इस फैलने से सारे सड़क पर भी पानी कम रहता है। और हम लोग जैसे ही पानी हिलते हैं तो तरह तरह के चर्म रोग, इसके साथ हमारे मवेशी जो काला पानी पी लेता है, उसको घेघा रोग को एक होता है, वह हो जाना तय है। लोगों में मलेरिया, इसकी इतनी बदबू है जिससे मलेरिया तो होना एकदम निश्चित तय है। सरकार को बार बार हम लोग, जैसे कल ही डीएम साहब आए थे ब्लॉक, उनसे हम लोग रखे प्रस्ताव कि सर हमारे यहाँ इस पानी से निदान कैसे होगा। यहाँ बाढ़ में लोग को निकलना मुश्किल है। जैसे अभी महावीर स्थान आप देखें भी हैं, वहाँ के 25-30 घर के लोगों को निकलने का कोई साधन नहीं है। नहीं हमारे प्रखंड में एक नाव है, लेकिन सर का आश्वासन मिला डीएम सर का कि 15 नाव आ रहा है तो आपको हम देंगे, लेकिन कब आएगा अभी वर्तमान में उन लोग को निकलना नहीं। हमारे यहाँ कोई मेडिकल टीम की व्यवस्था है और नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत का जो बनावट है, सीता जहाँ से पानी चल रहा है वो बहुत ऊंचे लेवल है उसका, और हमारे यहाँ लेवल नीचा है, जिससे और ज़्यादा प्रभावित हो। हाँ, इसका सही निदान या तो एक नाला नदी निकाल दिया जाए उड़ाही करके, और जो आगे चल के बागमती में गिराया जाए, तभी इसका निदान संभव है। नहीं तो हम अभी आप वर्तमान में देख लीजिए, जितना फसल धान रोपा गया वो सब, और मक्का का फसल भी आपने देखे भी हैं कि सारा डूब गया। किसान यहाँ इतना आक्रोशित और भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। लगभग 70 वर्ष से सीतामढ़ी से चलकर कालापानी औराई के घर हरवा में पहुंचकर सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। यह पानी इलाके में पहुंचने के बाद हर घर में बीमारी उत्पन्न हो जाती है। यहां तक मवेशी अगर यह पानी को 1 माह पी ले तो मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं। यहाँ के लोगों को जितना बागमती और लखनदेई नदी से नुकसान नहीं पहुंचता, उससे ज्यादा मनुष्यमाया नदी का पानी लोगों के बीच आफत खड़ा कर देती है। कई लोग पानी के वजह से पूरी तरह से घिर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई नाव की व्यवस्था नहीं करवाई गई है, न ही यहाँ कोई मेडिकल टीम मौजूद है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं मनुष्यमाया नदी के तटबंध को किसी नदी का संगम करवाया जाए, जिससे इस पानी से लोग ग्रसित नहीं होंगे। वहीं स्थानीय लोग संजय कुमार गुप्ता ने बताया, जून जुलाई से यहां मनुष्यमाया नदी का पानी इलाके में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद जो भी फसल लगी रहती है वह बर्बाद होने लगती है। पूर्वजों के जमाने से हम लोग मनुष्यमाया नदी के पानी को देखते आ रहे हैं। इस इलाके में लगभग 1100 एकड़ में लोग खेती करते हैं। पानी प्रवेश करने के बाद पूरा फसल नष्ट हो जाता है। हम लोगों ने कई बार प्रशासन से तटबंध निर्माण करवाने और मनुष्यमाया नदी के पानी का संगम करवाने को लेकर मांग की, लेकिन आज तक कोई तटबंध का निर्माण नहीं करवाया गया। जबकि मुजफ्फरपुर में सबसे पहले इसी इलाके में बाढ़ दस्तक देती है और सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो जाती है। अगर तटबंध का निर्माण करवाकर मनुष्यमाया नदी के विषाक्त पानी का संगम लखनदेई और बागमती नदी से करवा दिया जाए तो यहाँ के लोगों के लिए मनुष्यमाया नदी से होने वाली तबाही दूर हो जाएगी। मुजफ्फरपुर आए थे समीक्षा बैठक में, मैंने विस्तार से उनको बताया था, और जब सीतामढ़ी गए तो टीम गठित कर करके और रीगा चीनी मिल में भेजे कल होकर के, और वह
जो पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन रीगा चीनी मिल का इस लखनदेई में गिर रहा है, जो सच्चाई है। लेकिन बंद तो हो गया पहल पर, लेकिन जब हमारी सरकार चली गई तो मोतिहारी तरफ के एक प्रमोद तिवारी भाजपा के विधायक हैं, रीगा चीनी मिल का पानी बंद हुआ। और क्या कारण था कि प्रमोद तिवारी भाजपा के विधायक ने यह सवाल किए थे प्रश्न ध्यानाकर्षण में, जब हमारी गठबंधन की सरकार गिर गई, कि माननीय अध्यक्ष महोदय, रीगा चीनी मिल का पानी बंद हो गया है, जो उत्सर्जित होता है गंदा पानी, जिसके कारण सीतामढ़ी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के किसान जो है कोलाहल में है, वो देने का काम करूंगा। इसलिए नीतीश कुमार और भाजपा मिल करके औराई के 16 पंचायत के लोगों को खेत में, खलिहान में जहर वाला पानी फैलाने का काम करता है। यह बर्दाश्त करने का चीज नहीं है, ये सच्चाई है। ये साबित करता है रीगा के चीनी मिल का पानी जो बंद हो चुका था। और एक साधारण भाजपा के विधायक प्रमोद तिवारी ने इस क्वेश्चन को डाला, लेकिन एक बार भी नीतीश कुमार जी सदन में इस बात को बोलने का जुर्रत नहीं किए। जिले में चल रही योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी ने जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वर्षों से लंबित विकासात्मक योजनाएं जो वर्षों से लंबित थी, इसको लेकर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त रौतनिया डंपिंग ग्राउंड और पुल पुलिया निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई। भगवानपुर सर्विस लेन को अविलंब मोटरेबल करने का निर्देश भी जिलाधिकारी ने NHAI को दिया। जिले में कोरोना संक्रमण मामले को लेकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट कर जिलाधिकारी से पूरे जिले को लॉकडाउन करने का आग्रह किया। कोरोना संक्रमण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा लोग मानने को तैयार नहीं है। जिले में भी 500 से ऊपर संक्रमण के मामले सामने आ गए हैं। कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता दीनबंधु ने ट्वीट कर जिले के जिलाधिकारी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शहर में 1 सप्ताह का कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की मांग की है। साथ ही दीनबंधु ने कहा कि अभी भी उपयुक्त समय है 1 सप्ताह के संपूर्ण लॉकडाउन करने का, जिससे संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है, अन्यथा इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। जिला में जिस तरीके से कोरोना अपना पैर पसार रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है और इससे आम लोगों में जो है संशय और भय का माहौल फैल गया है। मैं एक जिला का आम नागरिक और सक्रिय नागरिक होने के नाते मैं जिलाधिकारी महोदय से आज ट्विटर पे भी ट्वीट करके मैं उनसे आग्रह किया हूँ। मैं ईमेल भी उनको करने जा रहा हूँ और पत्र भी मैं उन्हें लिखूंगा कि अविलंब जिला में अभी ही उपयुक्त समय है। अगर कोरोना को रोकना है तो अभी ही उपयुक्त समय है कि संपूर्ण लॉकडाउन 1 सप्ताह का लगाया जाए, ताकि कोरोना जैसे महामारी पर काबू पाया जा सके। लगातार जिला में संक्रमण बढ़ रहा है। प्रशासन के द्वारा कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सामुदायिक संक्रमण फैल रहा है, इस कंटेनमेंट जोन से कोरोना पे हम लोग काबू नहीं पा सकेंगे। तो मैं एक सक्रिय नागरिक होने के नाते जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूं और ट्वीट पे भी मैंने आग्रह किया ही है कि पूरे जिले में 1 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें। हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं।
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अध्यक्ष शिशु विभाग केजरीवाल मातृ सदन, मैं आज सिटी न्यूज के 8वें वर्षगांठ पर सिटी न्यूज को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं, और दिन पर दिन आगे की ओर सिटी न्यूज बढ़े, हम लोगों को सच्ची खबर, हर खबर से रूबरू कराते रहें, इसकी कामनाओं के साथ मैं इनको बहुत आशीष देता हूं। जो लोगों ने इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को। और आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके विषय में मैं अपने लोगों को, अपने यहाँ के शहर के लोगों को ये विनती करता हूँ कि आप कृपया थोड़ा सा डिस्टेंस बना के एक दूसरे से रहें। भीड़ में जब भी निकलें तो मास्क लगा लें, जरूरी है ये मास्क लगाना। और जब भी आप कोई काम करें या किसी आदमी से मिलें तो आप सैनिटाइज करें अपने हाथ को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये जरूर करें। साबुन से जितनी बार आप हाथ धोएंगे, आप समझिए वो कम है। 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से आप हाथ धोएं। कोरोना से बचना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और छोटे बच्चे को कृपया जरूरत न पड़े तो घर से मत निकालिए, एकदम मत निकालिए। और आपको भी जरूरी हो तभी घर से निकलिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं महानगर अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर से विकास गुप्ता बोल रहा हूं। मैं अपने तमाम नगरवासियों से ये अनुरोध करता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जब अति आवश्यक हो
तभी अपने घरों से बाहर निकले, और जब भी घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पे मास्क को लगा के चले। साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखें और समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तभी इस वैश्विक महामारी कोरोना से आप और हम और हमारा शहर सुरक्षित रह सकता है और हम इस वैश्विक महामारी को मात दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं महानगर अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर से विकास गुप्ता बोल रहा हूं। मैं अपने तमाम नगरवासियों से ये अनुरोध करता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जब अति आवश्यक हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, और जब भी घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पे मास्क को लगा के चले। साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखें और समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तभी इस वैश्विक महामारी कोरोना से आप और हम और हमारा शहर सुरक्षित रह सकता है और हम इस वैश्विक महामारी को मात दे सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। चोरी मामले में मैठी गांव की महिला अपने पुत्र को न्यायालय में प्रस्तुत कराने जा रही थी। रास्ते में दबंगों ने किया पुत्र का अगवा। महिला नगर थाना क्षेत्र में शिकायत लेकर पहुंची। थाने ने शिकायत लेने से किया इनकार। गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी गांव निवासी नीलम देवी ने अपने पुत्र सोनू कुमार को बोचहा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई चोरी मामले को लेकर बुधवार को कोर्ट में प्रस्तुत करवाने आई थी, लेकिन कोरोना के पर्ची नहीं रहने से न्यायालय ने इस कस्टडी में लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अपने पुत्र सोनू को लेकर वह वापस घर लौट रही थी। इसी क्रम में कुछ दबंगों के द्वारा उनके पुत्र सोनू को अगवा कर लेने की बात सामने आई, जिसके बाद महिला नीलम इस घटना को लेकर दर दर भटक रही है। महिला नीलम ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र को अगवा कर लिया गया है, लेकिन न्याय के लिए वह अभी भी दर दर भटक रही हैं। बोले कि पैसा बरामद कीजिए, तो हम बोले थे कि नहीं, पैसा गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे पैसा, तो नहीं जबरदस्ती देना होगा। तो हम सोचे कि अब केस कर दिए थे पहले, तो हम बोले थे कि जा करके कोर्ट में अपने से बच्चे को हाजिर कर देते, हम गरीब कहाँ से पैसा देंगे। कोर्ट में आज लेकर के आए, बरामद किए हैं, तो वो सारा काम हो गया था। तो कोरोना के लिए जज साहब बोले कि कल उसको लेकर के आने के लिए जस्ट हम गेट से बाहर निकल, जस्ट मेरा लड़का को उठा लिया। कौन लोग था? वही मोबाइले वाला था, राकेश ने था। अच्छा, फिर कैसे वहाँ से कैसे उठा के ले गया कोर्ट से? कोर्ट से रास्ते पर हमारे हम घर जा रहे थे ना, तो उस जबरदस्त ले गए। कोर्ट से उतर के नीचे आ रहे तो हम घर जा रहे थे। अच्छा। तो वहाँ से मेरा डहना पकड़ करके उसको ले गया। हम चिल्लाए ना तो हमको मुँह झाँप दिया, कहीं बोलेगा तो मार देंगे बोले। बस हम लेकर चल गए, बैठाया चल दिया। कौन गाड़ी से था? छोटकी गाड़ी से। 4 चक्का था? 4 चक्का वही गाड़ी थे फोटो में। उसमें कांड संख्या 153 इसमें हुआ कि 461 और 379 का केस है। उसमें एक क्लाइंट मेरे पास नीलम देवी आई, बोली कि सोनू कुमार का बेल कराना है, सो बेल करा दीजिए, सिलेंडर करवा। तो हम कहें कि ठीक है बेल करवा देंगे। तो आई सिलेंडर पिटीशन लिखे और न्यायालय में उसको दाखिल किए और इसको जो है सिलेंडर करवाए सोनू कुमार को। तो मतलब कोरोना का जो जांच होता है स्लिप घर पे ही भूल गए। तो हाकिम बोले कि इसको कल लेके आइए, तो उसके बाद जो है सो कि इसको सिलेंडर कर देंगे। तो हम अपना चले गए काम में, ये अपना उतरी। उसके बाद जो है सो कि उनका बेटा को कोई उठा के ले गया। हमको बताई कि वकील साहब ऐसे ऐसे तो हमारा सोनू को बेटा को उठा के ले गया। हमको कौन ले गया? तो बोले कि वह मतलब बहुत सारा आदमी था, हम देखे नहीं, और बताई कि उसमें इन्फॉर्मेंट भी है जो केस किया था। एक वर्ष पूर्व रामाश्रय कुशवाहा के हत्या मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा अब तक नहीं की गई, जिसको लेकर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन दी। बुधवार को अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा के सदस्यों ने बैठक कर अय्यापुर थाना क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व हुए स्वर्गीय रामाश्रय कुशवाहा हत्या मामले में किसी भी हत्यारोपी की गिरफ्तारी 1 वर्ष हो जाने के बाद भी नहीं किए जाने को लेकर बैठक की। बैठक में अविलंब हत्यारोपियों की गिरफ्तारी करने अथवा गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर बिहार के प्रत्येक जिले में कुशवाहा महासभा की ओर से विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। प्रेस वार्ता अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा की ओर से रखा गया है, जो 1 साल पूर्व गोपालगंज भोरे निवासी रामश्रय कुशवाहा जी का जो हत्या हुआ था, उसके लेके आज न्याय के लिए दर दर उनके परिवार भटक रहे हैं। पूरे परिवार के साथ
कुछ दिन पहले जल सत्याग्रह किए और 2 दिन पूर्व आमरण अनशन पे रामश्रेष्ठ कुशवाहा जी के फैमिली पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, जो कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जी जाके आमरण अनशन तुड़वाए। आखिर क्यों अभी तक अपराधी सरेआम घूम रहा है? 1 साल बीतने के बाद भी हत्या जो किया उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके लेकर के अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज युवा अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ओर से मुजफ्फरपुर अहियापुर स्थित अपने निजी आवास पे प्रेस वार्ता रखा गया है। जो मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं, अगर अविलंब अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ओर से बिहार के प्रत्येक जिला में अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा की बैनर तले सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नोनिया समाज को एसटी में सम्मिलित करने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बुधवार को सरियागंज स्थित महतो निवास में अखिल नोनिया संयुक्त संघ के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव कमलेश कुमार चौहान और जिलाध्यक्ष शंभू महतो द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कमलेश चौहान ने बताया कि बिहार सरकार से नोनिया समाज का मुख्यतः 3 सूत्री मांग है, जिससे सबसे महत्वपूर्ण मांग बिहार सरकार नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा और सुविधा लागू करे, जिसको लेकर यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। खरिया जाति के एनोथोग्राफी रिपोर्ट जो बिहार सरकार को सौंप रही है उसको नहीं भेजा जाए, और बिहार सरकार बिहार ही स्तर पे जो खरिया ही नोनिया है जो अपने कैबिनेट नोट में वो मान चुकी है 2015 को, और तो इसमें वो यहीं पे लागू करें, यही मांग है। और हम लोग इस पे ये नहीं हो रहा है तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। अभी रौतनिया डंपिंग ग्राउंड के कचरे के निष्पादन को लेकर रौतनिया के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। रौतनिया में डंप लाखों टन कचरे का निष्पादन और कचरा डंप किए जाने पर अविलंब रोक लगाने की मांग को लेकर पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ जनसंघर्ष समिति के सदस्यों ने आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। समिति के संरक्षक तारकेश्वर गिरी ने बताया कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ जनसंघर्ष समिति के बैनर तले 27 जून को सभी सदस्य शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा 25 नामजद और 100 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर 9 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मांग की है कि सभी गिरफ्तार लोगों को अविलंब रिहा किया जाए। मरवन मुजफ्फरपुर जिला के मरवन प्रखंड में जो मुजफ्फरपुर का कचरा गिराया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ जन संघर्ष कमेटी मरवन के बैनर तले वहाँ जन संघर्ष कर रहे हैं। 4 साल पहले वहाँ कचरा डंपिंग का काम किया गया था, लेकिन उस कचरे का निष्पादन आज तक नहीं हुआ, और इधर फिर कचरा गिराने का काम शुरू हुआ, और जब कचरा गिराना शुरू हुआ तो वहाँ दिन में अंधेरा हो जाता था। लगभग 5 किलोमीटर के परिधि में वहाँ बैठना खाना खाना ये सब मुश्किल हो गया था। मच्छर का प्रकोप बढ़ गया था, मक्खी का प्रकोप बढ़ गया था, सांस की बीमारी होने लगी थी, और जिसके चलते हम लोगों ने जिला प्रशासन को लिख करके दिया। जिला प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, और फिर जिला प्रशासन द्वारा नगर आयुक्त के माध्यम से वहाँ कचरा डंपिंग का काम शुरू कर दिया गया, जिसका निहत्थी जनता वहाँ इसी बैनर के तले इकट्ठा होकर के वहाँ प्रदर्शन कर रही थी, विरोध कर रही थी। जिला प्रशासन द्वारा वहाँ लाठीचार्ज किया गया, 25 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा किया गया, लगभग सैकड़ों लोगों के अज्ञात के ऊपर मुकदमा किया गया है, और 8 साइकिल थाने में जब्त करके भेज दिया गया, और 9 आदमी को उसमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसके विरोध में वहाँ जनता इकट्ठा होकर के संघर्ष कर रही है, और इसी का ज्ञापन हम लोग देने के लिए कमिश्नर साहब के यहाँ आए थे, उनको भी दिया गया है, आईजी साहब को दिया गया है, कलेक्टर साहब को भी दिया गया है, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक पुराने कचरा का वहाँ निष्पादन नहीं किया जाता है, नया कचरा वहाँ नहीं गिराया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।